फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट पार्ट अब वीडियो में चलते हैं। आपका हमारे चैनल मैथमेटिक्स शाला में स्वागत है। इस तरह को वीडियो को आप अंत तक देखो। इस पार्ट के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11.2 के डिफरेंट क्वेश्चंस, इवन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल यानी ट्रेपेजियम या रोम्बस, ठीक है, इनके बारे में हम लोग डिफरेंट केसेस डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखो। चलो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज 11.2 question number 4. Here the diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. Here it is given, here is a quadrilateral, any type quadrilateral, and diagonal is 24 meter. Suppose it is A, B, C, D, and here is a diagonal. Diagonal BD is of length 24 meter, 24 meter, and 8 meter and 13 meter are, this is the 8 meter, H1 equal to 8 meter and H2 equal to 13 meter. H2 equal to 13 meter. It is given. You know formula to find area of quadrilateral, that is half into, this is diagonal and H1 plus H2. 13 plus 8 is 21 meter and this diagonal is 24 meter. Half of 24 is 12 meter. Now after multiplication of 12 and 21 you will get 252 and the area of this quadrilateral is 252 meter square. Now here is question number 5. It is also simple. The diagonals of rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter. Find the area. You know, simply you have to multiply the diagonals and half of that will give the area. Then you can multiply 7.5 into 12 divided by 2 is giving, ये क्या मिल जाएगा आपको इसका एरिया मिल जाएगा, दैट इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चले आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलते हैं? फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। तो एंड इफ one of its diagonal is 8 centimeter long, find the length of other diagonal. तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने पहले क्या देखा था? जब रोम्बस है तो रोम्बस का एरिया प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स का हाफ देखा था। लेकिन यहाँ क्या गिवन है? यहाँ गिवन है पहला ये 6 सेंटीमीटर है, ए बी का लेंथ क्या है? 6 सेंटीमीटर है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज
4 सेंटीमीटर है। तो हाइट, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, ये बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट क्या होगा इसका, एरिया ऑफ रोम्बस। देन एक 6 और एक 4 गिवन है, तो 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर डाल लेना, इस पर सेंटीमीटर नहीं होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और नेक्स्ट है एरिया ऑफ रोम्बस, फिर से हाफ इंटू D1 इंटू D2 यूज़ करो। देन यहाँ से इस वैल्यू को आप यहाँ डाल रहे हो, एंड हाफ इंटू एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर गिवन है ना, एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर गिवन है, और दूसरे डायगोनल जिसको कि आपने x सपोज किया है, ये डायगोनल को क्या सपोज किया है, x, इस डायगोनल को सपोज किया है x। देन x इक्वल टू क्या आया, कैंसिल करने के बाद 6 सेंटीमीटर, तो दूसरा डायगोनल का लेंथ क्या है, 6 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है। चले आओ आगे बढ़ो। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं, द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। कितने टाइल्स लगे हुए हैं फ्लोर पे, पूरे बिल्डिंग में 3000 टाइल्स लगे हुए हैं, विच आर रोम्बस शेप्ड, सारे कैसे शेप के हैं, रोम्बस शेप के, एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। दो डायगोनल है ना, दोनों डायगोनल गिवन है ताकि आप एरिया फाइंड कर सको। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। अब ये आप पहले एरिया फाइंड करोगे तभी ना पॉलिश करने का कॉस्ट निकालना है, जबकि रेट इज गिवन पर मीटर स्क्वायर ₹4। 4 रुपये 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने के कितने खर्च आ रहे हैं, 4 रुपये। तो आपको पूरे बिल्डिंग में जो टाइल्स लगे हुए हैं वो टाइल्स को 3000 टाइल्स को पॉलिश करने में कितने खर्च आएंगे, ये आपको कैलकुलेट करने हैं। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो। उन सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है ये। नाउ क्या बोलते हैं, गिवन क्या क्या है कि डायगोनल 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर है, D1 और D2। तो एरिया ऑफ ए टाइल, एक टाइल का एरिया निकाल लो, ये इसके साथ कैंसिल कर दो, 45 इंटू 15 मल्टीप्लाई करो, दैट इज 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन एक बात ध्यान रखो यहाँ पर, इसलिए क्यों इम्पॉर्टेंट हो रहा है, ये रेट दिया है मीटर स्क्वायर का और ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। इसका कन्वर्सन आपको जानना जरूरी है, कैसे कन्वर्ट करोगे। नाउ चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर सब हम बना के लेके आए हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। एरिया ऑफ 3000 टाइल्स क्या निकालने जा रहे हैं, 3000 टाइल्स का एरिया फाइंड करने जा रहे हैं। तो अब 3000 से मल्टीप्लाई कर दो एक टाइल्स के एरिया को, तो ये क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन हमें क्या चाहिए, मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर निकालने के लिए देखो क्या है, अच्छा से समझो, यहाँ पर समझने का चीज़ है ये कि जब तुम्हारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर जब यहाँ होगा, 1 सेंटीमीटर ये होगा, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप क्या जानते हो, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर ना, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। अब ऐसा करो, इसके दोनों साइड स्क्वायर लगाओ, तो इसके दोनों साइड स्क्वायर लगा दो, ये स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, क्या आएगा, ये आएगा 1 मीटर स्क्वायर, एंड ये आएगा 1 के बाद कितने जीरोस, यहाँ 2 जीरोस है ना, यहाँ कितने जीरोस आ जाएंगे, 4। दैट मीन्स क्या है, ये 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, इसके डिवाइड कर देंगे क्या, देन
क्या मिल जाएगा, 4 जीरोज़ यहाँ है, 3 जीरोज़ ये कैंसिल हो गए और ये डेसिमल आया, यानी 202.5 मीटर स्क्वायर। अब तो इजी हो गया। इसके बाद वेरी इजी कि 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने के क्या लगते हैं, रेट क्या है, ₹4। तो इतने मीटर स्क्वायर सिंपली 4 से मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, ये ₹810। यानी पूरे बिल्डिंग के जो टाइल्स लगे हुए हैं उनको पॉलिश करने के ₹810 लगने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी बढ़िया से समझते हैं और इसको एक बार 2 बार बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो इसमें इस पर बेस्ड डिफरेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देखें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मोहन वांट्स टू बाई ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। देखो ये फील्ड है, कैसा है, ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू द ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। अब ये रोड के किनारे और ये रिवर के किनारे दो साइड हैं, दोनों ये क्या है, साइड्स उसके पैरेलल हैं। तो ये रोड किनारे जो है उसका डबल किधर है, रिवर के किनारे, जो तुम्हारा उसका प्लॉट जो फील्ड है उसका साइड है। इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर, पूरे का एरिया गिवन है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर। इनके बीच का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 100 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर साइड। ये रिवर है, रिवर साइड पे जो साइड है प्लॉट का, उसका लेंथ फाइंड करना है आपको। ये इसको भी आप इम्पोर्टेंट डाल दो। नाउ ये भी इम्पोर्टेंट। देन क्या है, गिवन एरिया ऑफ द फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर। ये दो चीज आपको यहाँ गिवन है। अगर इस डिस्टेंस को आप x बोलते हो तो ये डिस्टेंस को 2x बोलोगे, है ना। तो लेंथ अलोंग द रोड साइड, जिसको कि हम लोग पैरेलल साइड्स में a एंड b बोलते हैं। तो अगर a इक्वल टू x मीटर है तो b इक्वल टू 2x मीटर है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, h इंटू a प्लस बी बाई 2, एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 10,500 मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 100 है दोनों के बीच का डिस्टेंस, एंड x प्लस 2x बाई 2। अब तो सिंप्लीफिकेशन आपको आता है ना, हाँ आता है। इसको इसके साथ कैंसिल कर दो, क्या हो गया 50, एंड ये 50 अपोजिट साइड आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। चलो डिवाइड कर दो, डिवाइड करो तो क्या होगा, कितना है 210, 210 बाई 3 इज 70 मीटर। ये x, ये साइड का लेंथ कितना है 70 मीटर, लेकिन हमें क्या मांगा गया है, हमें ये साइड मांगा गया है। ये ध्यान देना, यहाँ हड़बड़ में गड़बड़ नहीं कर देना। ये साइड का लेंथ कितना है 2x, आपको ये मांगा गया है, यानी दैट इज 72 ज़ा 140 मीटर। चलो आई थिंक सभी को ये क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्या कहता है, द टॉप सरफेस ऑफ ए
raised platform is in the shape of regular octagon, 8 sided, है ना, और हर एक साइड इक्वल है एज shown in the figure. Find the area of octagonal surface. ये octagonal surface का एरिया फाइंड करना है. हाँ, ये आप एग्जाम्पल जो देखे हुए थे, हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व किए थे 2 मेथड से, ठीक है, पिछले वीडियो में देखा था. जो लोग नहीं देखे हो उस वीडियो को ज़रूर रेफ़र करो, उस वीडियो को निकालो, देखो. मेंसुरेशन का सेकंड वीडियो हमने बनाया था, उसमें वो एग्जाम्पल दिया हुआ था. लाइक दैट यहाँ पर भी जो है आप ज्वाइन करो, डायगनल खींच लो. डायगनल खींचोगे जब और फिगर को नेमिंग कर दो, ABCDEFGH करके नेमिंग करो. एंड HC को जैसे ज्वाइन किया हुआ है उस तरह GD को ज्वाइन करो. तो GD और इसको ज्वाइन करने के बाद आपके पास दो ट्रेपेजियम ABCH और क्या है DEFG, दो ट्रेपेजियम, और वो दोनों कॉन्ग्रुएंट आपको मिल जाता है. जिसमें यहाँ A से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो तो ये परपेंडिकुलर 4 मीटर गिवन है, और H से C के बीच का डिस्टेंस फिगर में पहले से गिवन है, दैट इज़ 11 मीटर, और हर एक साइड 5 मीटर दिया हुआ है. साइड्स रेगुलर साइड्स है ना ऑक्टागन का. तो आप ट्रेपेजियम के लिए जानते हो, क्या जानते हो कि अभी तुरंत फार्मूला आप लोग यूज़ किए कि H इंटू A+B/2 एरिया का फार्मूला है. देन जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCH है वही एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DEFG है, दैट इज 4 मीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दोनों साइड के पैरेलल साइड्स के, एंड पैरेलल साइड्स 5 मीटर एंड 11 मीटर है, डिवाइडेड बाई 2. कैंसिल करो, ओके, कैंसिल करो. कैंसिल क्या होगा, ये 2 से कैंसिल किया तो ये 2 मीटर. 2 इंटू यहाँ 11 प्लस 5 इज 16, तो 16 टू सा 32 मीटर स्क्वायर. ये शेडेड पार्ट सपोज ये है, इसका एरिया 16 टू सा 32 मीटर स्क्वायर, और ये भी 32 मीटर स्क्वायर. दोनों का एरिया सेपरेटली मिल गया. अब आपको बीच का पोर्शन क्या है, रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स 11 5 जा 55 मीटर स्क्वायर. चलो अब पूरे ऑक्टागन जो है ABCDEFGH, ये ऑक्टागन का एरिया फाइंड करते हैं. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सबको ऐड करो. ऐड करने से आया 119 मीटर स्क्वायर. तो ये एरिया 119 मीटर स्क्वायर आ गया. काफ़ी इजी है, कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है. नाउ चलो अब लास्ट 10th नंबर क्वेश्चन जो है की तरफ बढ़ते हैं. एक्सरसाइज को ख़त्म करना होगा. देन 10th नंबर क्वेश्चन क्या है, देयर इज पेंटागनल शेप park as shown in figure. For finding the area, Jyoti and Kavita divided into in 2 different ways. जस्ट वो क्वेश्चन नंबर 3 जो देखा था वैसे ही 2 शेप दिया हुआ है यहाँ गिवन है. एग्जाम्पल 3 सॉरी, दो यहाँ पेंटागन है, ये दो साइड्स इक्वल गिवन है, ये दो साइड्स 15 and 15 गिवन है, ये थर्ड ये भी 15 गिवन है. तो अब इसको दो तरह में एक ज्योति जो है डिवाइड की है इस तरह से, एंड कविता डिवाइड किया है ऐसे. ये फिगर गिवन है. फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज, दोनों वे से इसको निकालने हैं. तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट, इसको तो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट में डाल दो. देन अब ये पहला ज्योति का डायग्राम है, इस डायग्राम को कंसीडर किया, ज़रा सा नेमिंग कर लो. पेंटागन है, देन ABCDE इसके नेम होंगे. डिवाइड किया है, यहाँ परपेंडिकुलर खींचा है साइड के ऊपर, BD के DC के ऊपर
ज़रा सा नेम कर दो उसको AF। नेमिंग करने के बाद अब दो ट्रेपेजियम मिल जा रहे हैं। ट्रेपेजियम दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, AFDE एंड ABCF दो ट्रेपेजियम हैं और दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये परपेंडिकुलर है यानी ये दोनों साइड पैरेलल हैं। कौन कौन पैरेलल हैं? इसके पैरेलल ये है और इसके पैरेलल ये है। देन एक पार्ट का एरिया दूसरे पार्ट के एरिया के इक्वल होगा। एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, वो क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का डिस्टेंस इनटू A प्लस B। अगर ये A है और ये B है तो A कितना है? A है 15 मीटर एंड B है, देखो यहाँ से यहाँ तक, ऊपर से इसका नीचे पूरा 30 गिवन है ना, तो उसको P को क्या बोला? 13 मीटर। एंड ये पूरा लेंथ यहाँ 15 मीटर गिवन है, तो जस्ट मिडिल में आप खींचे हो तो 15/2 मीटर इज हाइट H। पुट करो वैल्यूज पुट करोगे तो 15/2 7.5 एंड यहाँ क्या आया? 45/2 इज 22.5। ठीक है, तो ये तुम्हारा दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि पूरा पेंटागन ABCDE का एरिया चाहिए, दैट इज 337.5 मीटर स्क्वायर। तो ये ज्योति के मेथड से ये आपका एरिया आ गया। लेकिन अब कविता के हिसाब से जब जाओगे तो क्या होगा? इसके हिसाब से तो एक ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है, और दूसरा क्या मिलेगा? यहाँ क्या ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है? जरा सोचो, ये रेक्टेंगल है ना स्क्वायर है? नाउ चलो क्या हो जाएगा? ये नीचे वाला ये हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर। चलो आगे, यहाँ से यहाँ तक का पूरे का लेंथ तुमको पता था और यहाँ से यहाँ यानी C मालूम है एंड A से F का डिस्टेंस अभी हम लोग देखे थे वहाँ पर, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे तो वो हाइट कितना मिल जाएगा? हाइट इज 15 मीटर। ठीक है, वो हाइट कितना मिल जाएगा? 15 मीटर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? एरिया ऑफ बेस, ठीक है, एरिया क्या बोलोगे? ये क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या बोलोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू 15। ये नीचे बेस कितना मालूम है? 15, और ये कितना मालूम था? ये 15, अभी तुरंत कैलकुलेट किए हुए हैं हाइट। 30 माइनस 15 इज 15। कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, देखो ये क्या आया? 112.5 और दूसरा क्या है? 225। दोनों का एडिशन होगा 337.5 मीटर स्क्वायर। नाउ इजी है लेकिन थोड़ा सावधानी जरूर बरतना है। नेक्स्ट है तुम्हारा 11th नंबर, इसको आप कैटेगरी में डाल दो VVI का, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट लंबा है। नाउ क्या बोला है? ये डायग्राम दिया है, क्या है? डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन ये ऐसा है ना, ये आउटर डायमेंशन इज 24 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर एंड द इनर डायमेंशंस आर, ये देखो ये भीतर वाला पोर्शन है ना, ये इनर डायमेंशंस आर 16 इंटू 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। हर एक का 1 2 3 4 हर एक सेक्शन का फ्रेम का एरिया फाइंड करना है। इफ
width of each section is same। तो यहाँ पर ये जो विड्थ है, ये विड्थ है, ये विड्थ है, हर एक जगह क्या है, विड्थ क्या है, सेम है, ये कह रहा है क्वेश्चन। चलो क्या करना होगा, जस्ट इस फिगर को हम लोग थोड़ा सा उसको ज़्यादा कुछ उसमें कंस्ट्रक्शन करें, रफ वर्क करें, पेंसिल लेकर खींच लो उसके आगे तक, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, गिवन फिगर से जब सेम बता रहे हैं तो क्या मिल रहा है, आई बी कौन है, ये डिस्टेंस, इक्वल टू क्या है, बी जे, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये सारे डिस्टेंस विड्थ क्या है, बोला है कि वो बराबर है, विड्थ बराबर है, सारा इक्वल है। तो ये इक्वल लेने के बाद अब आपके पास क्या मालूम है, ये अगर 20 है तो ये 20 है, तो ये 20 है, इसका तो ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, लेकिन ये 20 है और ये 20 है। और अगर ये 16 है, ये 16 है, ये 16 है, तो ये भी 16 है, यानी पहले यहाँ ट्रेपेजियम मिल रहा होगा। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए आपको पता है ये साइड 20 है और ये 28 है, यानी अगर ए को आपने कहा 20 है तो बी आपका क्या होगा, बी इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। एंड इसके बीच का डिस्टेंस अब हम लोग को निकालना होगा। तो बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो जैसे अब देखो यहाँ से यहाँ तक समझो चीज़ को, यहाँ से यहाँ तक आपने क्या बोला था, यहाँ से यहाँ तक बोला 24 सेंटीमीटर, और इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक जो मिला था आपको, ये कितना है, ये है 16 है। तो 24 माइनस 16 कर दो, तो दैट इज़ कितना होगा, आई थिंक 8। अब 8 दो हिस्से में बटा हुआ है ना, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, ये 4। तो ये आया आपको आई बी इक्वल टू सी एल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस हर एक जगह क्या मिल जाएगा, ये जो आप लिख के रखे थे ये इक्वल टू क्या आया, सब जगह 4। देन क्या होगा, एरिया निकालो, एरिया ऑफ सेक्शन बी ई एफ सी क्या है, फिर से देखो यहाँ पर बी ई एफ सी, आप इस पोर्शन का एरिया निकालने जा रहे हो, इस पोर्शन का। तो दो पैरेलल साइड्स कौन है, एक है 20, एक है 28, तो 20 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2, ए प्लस बी बाई 2, एंड इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस अभी तुरंत कितना निकाले थे, ये निकाले थे अभी तुरंत 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर, 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, कैंसिल कर दो, तो 2 इंटू 28 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आपको क्या मिला, क्या मिला, ये इसका एरिया बोल मिला 96, इसका एरिया कितना मिलेगा 96। अब आपको ये दो का एरिया निकालना है, इनके लिए ए कितना है 16, बी है 24, तो 16 प्लस 24 40, और फिर से 4 इंटू 40/2, 40/2 दैट इज़ 20। चलो इसका कैलकुलेशन पार्ट अभी चेक करते हैं हम लोग कैसे है, ठीक है। तो दैट इज़ क्या मिला, 40 इंटू 2 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूरे शेप का एरिया तो देख, अभी तुरंत हमने लिखा था वहाँ पर दो जगह 96 एंड 96 है, और इधर आपका दो सेक्शन जो है उनका एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, सबको ऐड करो, दैट इज़ 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरे वो जो रिक्वायर्ड एरिया है, सेक्शन का एरिया, फ्रेम का एरिया है, दैट इज़ 352। ओके, आज का वीडियो फिर हम यही ख़त्म करते हैं, और
नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए यहीं बाय।